कलेक्टर ओवैसी ने 15 मिनट मांगे, हिंदू शेरनी ने 15 सेकंड में निपटाया, हिंदुस्तान के मन की बात को हैदराबाद पहुंचाया। योगी की राह पर निकल पड़ी नवनीत राणा, दहाड़ सुनकर कांप उठे ओवैसी बंधु, लोगों ने दिया झांसी की रानी का खिताब। हैदराबाद से आए जूनियर ओवैसी ने 15 मिनट की ललकार दी तो महाराष्ट्र की बेटी नवनीत राणा ने 15 सेकंड का अल्टीमेटम देकर सियासी तहलका मचा दिया। सवाल 15 मिनट या 15 सेकंड का नहीं बल्कि दहाड़ का है। जब नवनीत राणा ने अपनी घड़ी देखते हुए 15 सेकंड का जिक्र किया तो लोगों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद आ गई। उन्होंने जिस तरह अंग्रेजों को चुनौती दी थी, ठीक उसी तरह नवनीत राणा ने भी छोटे ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी। हालांकि ये पहली बार नहीं जब नवनीत राणा ने 15 सेकंड का जिक्र किया हो। इससे पहले 8 मई 2024 को भी हैदराबाद की एक रैली में उन्होंने कहा था कि अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो नहीं पता चलेगा कि दोनों ओवैसी भाई कहां चले गए। नवनीत का ये बयान अकबरुद्दीन ओवैसी के ही 2012 वाले बयान का पलटवार माना गया। उस वक्त अकबरुद्दीन ने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ 100 करोड़ लोगों पर भारी पड़ेंगे। उस वक्त भी सियासी गलियारों में नवनीत राणा की खूब चर्चा हुई थी। एक वक्त बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेर चुकी नवनीत राणा अब सियासी दंगल में विरोधियों के पसीने छुड़ा रही हैं, बावजूद इसके कि उन्हें सियासी पिच पर बैटिंग करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। 2014 में उन्होंने एनसीपी के टिकट पर अमरावती से लोकसभा का अपना पहला चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गई थी। इसके बाद 2019 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और पहली बार जीत का झंडा बुलंद किया। इसके बाद विचारधारा के नाम पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन हार का मार्जिन बहुत कम रहा। नवनीत खुद कहती हैं कि अगर राहुल गांधी ने लोगों को संविधान के नाम पर डराया और भटकाया ना होता तो वो बड़ी ही आसानी से चुनाव जीत जाती। बहरहाल चुनाव में जीत भले ही नहीं हुई, लेकिन नवनीत राणा बीजेपी की सक्रिय नेता के तौर पर लगातार काम कर रही हैं और ओवैसी जैसे कट्टर विरोधी नेताओं को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही हैं। देश में ऐसे कम ही नेता हैं जो अपनी बात स्पष्ट तौर पर कहते हैं। योगी उन्हीं में से एक हैं। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ठीक उसी तरह नवनीत राणा भी खुलकर बोलने वाले नेताओं में से एक है। इस बात की एक बानगी 5 मई को गुजरात में देखने को मिली थी, जब बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर नवनीत राणा ने कहा था कि जिसे जय श्री राम नहीं कहना वो पाकिस्तान चला जाए। ये हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम तो कहना ही पड़ेगा। ये बयान दिखाता है कि नवनीत राणा कुछ ही सालों में कैसे बीजेपी की सियासत में रम गई हैं। पंजाबी परिवार से आने वाली 39 साल की नवनीत राणा के पिता सैन्य अधिकारी रह चुके हैं। अनुशासन और देश प्रेम का पाठ उन्होंने बचपन से ही पढ़ा है। नवनीत के स्वभाव में भी ये दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। तभी तो जब छोटा ओवैसी 15 मिनट बोलता है तो नवनीत राणा बिना डरे 15 सेकंड में उसका जवाब देती हैं। नवनीत के पति रवि राणा भी विधायक हैं। आज की तारीख में दोनों ही लोग महाराष्ट्र की सियासत में काफी अहम किरदार हैं। एक वक्त यही राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा को लेकर खूब चर्चाओं में रहा था। बात 2022 की है, जब उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय दोनों पति पत्नी ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में जमकर हंगामा हुआ। नवनीत राणा और रवि राणा को पुलिस ने न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि राजद्रोह का केस भी लाद दिया। हालांकि राणा दंपत्ति फिर भी पीछे नहीं हटे। फिलहाल दोनों जमानत पर हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जमकर सियासी बल्लेबाजी कर रहे हैं।